और चुनाव प्रचार पर अनुराग ठाकुर के मंत्री अनुराग ठाकुर का प्रचार अभियान। शिमला ग्रामीण में प्रचार अभियान, जलोग में जनसभा का कार्यक्रम। फिर से आपको बता दें कि चुनाव प्रचार पर अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का प्रचार अभियान, शिमला ग्रामीण में प्रचार अभियान, जलोग में जनसभा का कार्यक्रम। सीएम जयराम का प्रचार अभियान। मंडी के सुंदरनगर में 2 जनसभा, निहरी और करसोग में जनसभा। बीजेपी के लिए वोट करने की लोगों से अपील। सीएम जयराम का प्रचार अभियान। मंडी के सुंदरनगर में 2 जनसभाएं, निहरी और करसोग में जनसभा। बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता कर अपनी सरकार के 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड को लागू करना हमारी वचनबद्धता है। किसान और बागवानों के लिए सरकार ने कई काम किए हैं और आगे और काम किए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि पिछले 5 साल के रिकॉर्ड में देखें तो जयराम सरकार में कोरोना के बावजूद अधिक विकास कार्य हुए। हिमाचल के विकास के प्रति पीएम मोदी ने प्रतिबद्धता जताई है और अभी हिमाचल में बहुत कुछ करना है, जिसके लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने कहा कि ओपीएस को लेकर कमेटी बनाई है और इसमें ओपीएस के अलावा और भी कोई ऑप्शन की संभावना तलाशी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भविष्य न तो देश में और न ही प्रदेश में है। जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे नौजवानों, जो विजिबल प्रोजेक्ट्स हमारे पास जो जमीन पर है, अटल टनल रोहतांग को एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी जिसके बारे में कहा गया था कि शायद रुकना पड़े, क्योंकि जियोलॉजिकल उसमें सरप्राइजेज इस प्रकार से बीच में आ गए थे। पानी ऐसा आ गया था उसमें एक पॉइंट पर शेरी नाला करके, जहां हाथ खड़े हो गए थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें जो भी सहयोग की आवश्यकता है वो सहयोग दिया जाएगा, लेकिन ये काम पूरा करना है। ये अटल जी का स्वप्न है, इसको हम भी इसको साकार करना चाहते हैं। आखिर काम शुरू हुआ और काम शुरू होने के पश्चात मुझे इस बात की खुशी है कि उस काम को पूरा किया गया और 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल रोहतांग जो 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुई, वो डेडिकेट की गई। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट शिलान्यास हुआ और शिलान्यास के बाद अभी हाल ही में इसका उद्घाटन करके हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से हुई। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 4 मिले और उसमें से एक मेडिकल डिवाइस हमारे हिमाचल प्रदेश के नागौर में संकित हुआ है, जिसमें आने वाले समय में लगभग 10,000 नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी। बल्क ड्रग फार्मा पार्क पूरे देश भर में 3 सैंक्शन हुए, उसमें से पहला हिमाचल प्रदेश को मिला, जहां 20,000 से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे नौजवानों को आने वाले समय में होगी। और जब ये बन करके पूरा तैयार होगा आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से उसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट होना, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी सौगात है। इससे आगे बढ़ करके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर बात करें, जहां पहले कांग्रेस के शासन में जो उनको रिवॉल्विंग फंड बहुत कम मिलता था, हमने उसको रिवॉल्विंग फंड को 15,000 से बढ़ा करके उसको 40,000 रुपये किया। और उसके साथ साथ में जो इंटरेस्ट उनको जो लोन लेते थे उसमें 7% इंटरेस्ट होता था, उसमें हमने उसको 4% कर दिया। अभी जो हमारा ये संकल्प पत्र आया है, संकल्प पत्र में हमने जिक्र किया है कि हम 2% उसमें जो है वो लोन पर जो है वो देंगे, इंटरेस्ट जो है उस पर देंगे। और इसी तरह से हमने एक और चीज को लेकर के भी अपनी बात कही है कि जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश में इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे
कि 33% आरक्षण पढ़ाई में, ट्रेनिंग में और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी में महिलाओं को देंगे। इस बात को भी हमने सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी एक कमिटमेंट की है। और आगे बढ़ करके जो 12वीं में जो टॉप 5000 रैंक की जो छात्राएं होंगी, उनको छात्रवृत्ति के रूप में 2500 रुपये हम महीने का देंगे। ये भी हमने हिमाचल प्रदेश में हमने इसमें तय किया है। ये ओपीएस वाला विषय हमारी बड़ी स्पष्ट इस बारे में कई बार बातें हो चुकी हैं। पहले तो नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी को है ही नहीं कि ओपीएस को बहाल करने की बात करें, कि जिस पार्टी के नेतृत्व ने पूरे देश भर में सबसे पहले एमओयू साइन किया, पूरे देश भर में सबसे पहले ओपीएस को समाप्त करके एनपीएस को लागू किया, उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से उठाए। और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है तो सुधार करने का उनके पास 2012 में जब फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी, उस वक्त सुधार कर सकते, उस वक्त ओपीएस लागू कर देते। 20 वर्षों के बाद इसको चुनाव के दिनों में चुनाव का मुद्दा बनाने की जो बात